मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मियाँ और बीवी एक दूसरे के जज्बात को मलहूज़े खातिर रखते हुए सही और परफेक्शन तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि बीवी को कैसे तैयार करना है, कौन कौन सी जगहें हसास होती हैं और नफ्स को कैसे डालना है। बहुत से लोग नफ्स डालने के उसूलों से नावाकिफ होते हैं और शरीयत से लाइल्म होने की वजह से गलत तरीका इख्तियार करते हैं। फिर शिकवा करते फिरते हैं कि बीवी खुश नहीं होती। जब बीवी खुश नहीं होगी तो वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए गैर मर्दों से नाजायज ताल्लुकात बनाने की कोशिश करेगी। तो नाज़रीन, इस मकसद के लिए आपको 3 चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, तभी आप इस काम को सही तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे। नंबर 1, औरत की साख्त, गर्म होने की कैफियत और हसास हिस्सों के बारे में जानना। नंबर 2, अपने नफ्स की साख्त और कारकर्दगी के मुताल्लिक जानना। और नंबर 3, नफ्स डालने का सही तरीका कि जिससे औरत मुतमईन और खुश हो जाए और हमेशा आपकी गुलाम बनकर रहे। अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। जो मर्द हजरात औरत की गर्म कैफियत को लेकर कंफ्यूजन का शिकार हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि जब औरत गर्म होती है और नफ्स लेने के लिए बेचैन होने लगती है और चाहती है कि मर्द डाल दे, और कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो अपनी गर्मी और जज्बात आया नहीं होने देते, तो ऐसे में लाशऊरी तौर पर औरत से कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं जिनसे औरत के तड़पने का अंदाजा लगाया जा सकता है। औरत जब गर्म होती है तो उसका खड़ा हो जाता है, मतलब अंदर की जानिब तनाव आ जाता है और अंदरूनी सतह लंबी हो जाती है, सेम उसी तरह जैसे मर्दों का तनाव आने के बाद लंबा हो जाता है। गर्म होने के बाद औरत 6 से 7 इंच तक का आसानी से ले सकती है। अब बहुत अहम बात कि सबसे हसास हिस्सा कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि चिड़िया के बाहर थोड़ा सा ऊपर मटर की शक्ल का दाना होता है। यही दाना अंदर की जानब भी होता है, मतलब एक साइड बाहर और दूसरी साइड चिड़िया के अंदर 2 से 3 इंच अंदर की जानब होता है, और इसकी लोकेशन अंदर के रुख 2 से 3 इंच ऊपर वाली दीवार पर होती है। ये हिस्से हसास तरीन होते हैं, इन पर रगड़ आना जरूरी है, वरना कोई फायदा नहीं होगा, और उन्हें की रगड़ से औरत को मजा आता है। ज्यादा अंदर दाखिल करना या फिर झटके मारने से औरत पर कोई असर नहीं होता जब तक कि उन चीजों को रगड़ा न जाए। ये आसान सा ट्रिक है कि आप नफ्स अंदर डालें या उंगली अगर 2 से 3 इंच अंदर वाले दाने और बाहर वाले दाने को नहीं रगड़ेंगे तो उसे कभी मजा नहीं आएगा। अब आते हैं दूसरे मरहले की जानिब, जो कि आपके नफ्स के मुताल्लिक है। नाजरीन, नफ्स मोटा करो, साइज बढ़ाओ या लंबाई ज्यादा करो, ये सब बातें मर्दों की जहनी कैफियत को उलझाए रखती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीजें बैठ चुकी हैं कि जब तक नफ्स अंदर गहराई तक नहीं जाएगा और जब तो जोर जोर से झटके नहीं दिए जाएंगे या फिर नफ्स मोटा नहीं करेंगे तो औरत को मजा नहीं आएगा। ये बातें 100% गलत हैं। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर नफ्स भी छोटा हो और झटके भी न लगाएं तो औरत मुतमईन कैसे होगी और उसे मजा कैसे आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि नफ्स जैसा भी हो सब चलेगा, बस आपको नफ्स डालने की टेक्निक आनी चाहिए, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूं। अब आते हैं तीसरे और आखिरी मरहले की जानिब, जो नफ्स डालने के मुताल्लिक है। नाजरीन, एक बात ध्यान में रख लें कि नफ्स डालने से पहले प्यार और मोहब्बत की बातें करना बहुत जरूरी होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सीना दबाएं और चूसें और प्यार करें, मतलब आपको थोड़ी मेहनत जरूर करना चाहिए। अब आपको सबसे पहले अपना नफ्स बाहर वाले दाने पर रगड़ना है, जिसका मैंने पहले जिक्र भी किया था। थोड़ी देर रगड़ने के बाद नफ्स अंदर दाखिल करें। अब आपको 2 चीजों का ख्याल करना है कि झटके नहीं लगाने, बल्कि कोशिश करें कि झटके कम से कम लगाएं और साथ ही नफ्स बाहर न निकलने पाए, मतलब नफ्स को लगातार अंदर रखना है। दूसरी चीज ये है कि नफ्स ऊपर वाली दीवार से रगड़ा जाना चाहिए, जहां दूसरा दाना होता है, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुकी हूं। नफ्स सीधा नहीं रखना, बल्कि उसका रुख ऊपर की जानिब करना है।
नफ्स अगर सीधा जाएगा तो बेकार है। इस तरह से आप खुद तो फारिग हो जाओगे, लेकिन औरत खुश नहीं होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि नफ्स का रुख ऊपर कैसे करना है। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब नफ्स अंदर दाखिल करें तो अपना जिस्म का वजन नीचे की जानिब कर लें। इस तरह करने से नफ्स का रुख ऊपर की जानिब हो जाएगा और वो सीधा अंदर वाले दाने से रगड़ खाएगा। अगर आप इस टेक्निक को सीख गए तो समझो कि आप हीरो बन गए, चाहे आपका नफ्स छोटा ही क्यों ना हो। उसके बाद तो आपकी बीवी आपकी दीवानी हो जाएगी और छोटे नफ्स का ताना कभी नहीं देगी। उम्मीद करती हूँ कि आप तरीका समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।